हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सेट 2। इसके पहले हमने प्रॉब्लम सेट 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप उसे भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो आज हम करेंगे बच्चों प्रॉब्लम सेट 2। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो बस इसे जरा गौर से देखते रहिए। तो प्रॉब्लम सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, write 10 each of 2, 3, 4 and 5 digit numbers. Read the numbers. अब हमको क्या करना है बच्चों, इसमें जो ये हमको नंबर्स दिए हैं ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उन सबको हमको यूज करके 2 डिजिट्स के 10 नंबर्स लिखने हैं, 3 डिजिट्स के भी 10 नंबर्स लिखने हैं, 4 डिजिट्स के भी 10 नंबर्स लिखने हैं और 5 डिजिट्स के भी 10 नंबर्स लिखने हैं। बट हमें यही नंबर्स यूज करने हैं। बहुत इजी है। आप इसमें से कोई भी 2 नंबर उठाइए और 2 डिजिट का नंबर बना दीजिए। 3 नंबर्स उठाइए, 3 डिजिट का बन जाएगा। बट उसमें बस एक बात का हमको ध्यान रखना है कि जो नंबर हम बना रहे हैं वो नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं लिखना। सबसे पहले हम बनाते हैं 2 डिजिट्स के 10 नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर्स, तो उसमें बच्चों खाली यूनिट और टेंस ही आएगा ना, यूनिट और टेंस। तो अब हम इसमें से कोई भी नंबर्स लेते हैं। तो 0, 1, 1, 2, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1, 2, तो हमारा एक नंबर बन गया। अब मैं इसको अपोजिट कर दूंगी तो 2, 1, दूसरा नंबर बन गया। बस नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, इतना हमको ध्यान में रखना है। हमने ले लिया 4, 3, हमने लिया 5, 6। आप कोई भी 2 डिजिट्स का नंबर्स लेके नंबर्स बना सकते हो। 7, 8 ले लिया मैंने, 6, 7, 67, 8, 9, 89, 9, 8, 98, 50, 50, 3, 4, 34। आप कोई भी 2 नंबर्स लीजिए और उसको एक नंबर यूनिट प्लेस पे, एक पे टेंस प्लेस पे, और हमारे 2 डिजिट के नंबर्स बन जाएंगे। बट सिर्फ इतना हमको ध्यान रखना है कि जब हम नंबर्स बना रहे हैं तो कोई भी नंबर है वो हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो इसमें मेरा कोई भी नंबर रिपीट हुआ है। फर्स्ट इज 12, 21, 43, 56, 78, 67, 89, 98, 50, 50, 34। बस नंबर्स हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए। जो अभी हम बनाते हैं 3 डिजिट के नंबर्स, वो भी हमको कितने बनाने हैं, 10 नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर है तो इसमें क्या होगा, यूनिट होगा, टेंस होगा और 100 होगा। 3 प्लेस वैल्यू होगी ना उसमें, यूनिट्स, टेंस एंड 100, क्योंकि वो हमको कितने नंबर्स को बनाना है, 3 डिजिट नंबर। हमको क्या बनाना है बच्चों, 3 डिजिट नंबर। तो हम इसमें 3 डिजिट नंबर बनाएंगे। तो अब इसमें भी हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 123, 213, 321, 401, 987, 870, 864, 320, 454, 814 हमारे नंबर्स है वो बन गए। 3 डिजिट के नंबर्स हैं, हमारे नंबर्स रिपीट नहीं हुए। अब हमें बनाने हैं 4 डिजिट के नंबर्स। तो 4 डिजिट के नंबर्स में यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स एंड अब एक और ऐड हो जाएगा तो 1000। अब हमको यूनिट, टेंस, 100 और 1000 के नंबर्स बनाने हैं। हमारे 4 डिजिट के नंबर्स बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको 4 डिजिट के नंबर्स भी बना लेते हैं। 2346, 6432, 2406,
4,302, 7,123, 8,321, 9,023, 7,846, 8,460, 9,604। ये हमने क्या लिख लिए बच्चों? 4 डिजिट के नंबर्स। अब हम लिखेंगे 5 डिजिट के। कितने नंबर्स लिखने हैं हमको? 10 नंबर्स। तो 5 डिजिट्स में क्या क्या आएगा? यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और 10,000। तो हम जल्दी से इसके भी नंबर्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लिख लेते हैं 36,423। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। सेकेंड नंबर हमने लिखा 23,456। थर्ड नंबर हमने लिखा 22,546। फोर्थ नंबर 78,290, 38,420, then 13,209, then 14,560, 70,456, 89,290, 98,208। आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो, बट नंबर्स है वो हमारे रिपीट नहीं होने चाहिए। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर्स एंड 5 डिजिट नंबर्स। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो उसमें क्या दिया हुआ है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। अब इसमें हमें 3 कॉलम्स दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में दिया है देवनागरी न्यूमरल्स, मतलब ये जो नंबर्स है वो किस में लिखे हुए हैं? हिंदी में लिखे हुए हैं। ये इंटरनेशनल न्यूमरल्स, जो भी आप स्कूल में लिखते हो, इंग्लिश के जो नंबर्स होते हैं वो इंटरनेशनल न्यूमरल्स। और थर्ड कॉलम दिया है नंबर रिटर्न इन वर्ड्स। ये 3 कॉलम्स में हमको क्या करना है? जो कॉलम में हमको ब्लैंक दिया है वही वहां पर हमको वो फिल करना है। जैसे फर्स्ट में उन्होंने हमको दिया है देवनागरी में लिखा है, 2 हिंदी में लिखा है, तो इंग्लिश में 2 कैसे लिखते हैं? ये 3 है तो 3 को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। ये 5 है, 5 को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। 9 को हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं 9। तो ये क्या हो गया? 2359। तो उन्होंने अभी नंबर वर्ड्स में कैसे लिखा है? 2359। इसी तरह से हमको बाकी के जो नंबर्स है, ब्लैंक्स है, वो हमको क्या करने हैं बच्चों? फिल करने हैं। बहुत इजी है, आपने सब पहले भी पढ़ चुके हो, आप एकदम फटाफट जल्दी से फिनिश कर दोगे ना। अभी जो फर्स्ट नंबर है इसमें वो तो हमको दिया हुआ है, सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है। अब हमको बाकी के जो नंबर्स है वो हम देख लेते हैं। तो पहले में हमको क्या दिया? हिंदी में दिया हुआ है 32,756। अब ये 3 है, 3 को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? 3। ये नंबर क्या है हमारा? 2, तो 2 को हमने इंग्लिश में लिखा। ये क्या है? 7, 7 को हमने इंग्लिश में लिखा। 5, और ये हमारा क्या है बच्चों? 6, जिसको हम हिंदी में 6 बोलते हैं। तो ये हमारा 6, हमने ये नंबर लिख दिया। तो अभी हम नंबर को रीड करो, कैसे रीड करोगे? 32,756। तो हम जैसे हमने रीड किया ना, उसी तरह हम उसको वर्ड्स में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 32,756। ओके बच्चों, अभी थर्ड में क्या दिया है हमको? इंटरनेशनल नंबर्स दिए हैं और हमको इसको पहले देवनागरी में लिखने हैं, यानी हमको पहले हिंदी में लिखने हैं, फिर उसको वर्ड्स में भी लिखना है। तो अभी ये क्या है बच्चों? 6। तो 6 को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? 6। ये क्या है? 7, 7 को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ये क्या है बच्चों? 8, 8 को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ये क्या है बच्चों? 5, 5 को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? 9, तो हिंदी में हम 9 को ऐसे लिखते हैं। तो हमने लिख दिया। अब नंबर को रीड करेंगे।
67,859। अब हम इसको क्या लिख देंगे, वर्ड्स में भी लिख देंगे। 67,859। ओके बच्चों, अब ये थर्ड नंबर हमको देवनागरी में दिया है, उसको इंटरनेशनल में लिखना है और हमको वर्ड्स में भी लिखना है। तो ये नंबर हमारा क्या है, 1। 1 को हमने हिंदी में लिखा तो 0 तो 0 ही होता है। ये क्या है हमारा 3। 3 को इंग्लिश में लिखेंगे। ये क्या है बच्चों 4। 4 को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो अब ये नंबर रीड करो, क्या हो गया 1034। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1034। ये हमने वर्ड्स में भी लिख दिया। अभी जो ये लास्ट वाला सम है उसमें उन्होंने हमको क्या दिया है बच्चों, उसमें उन्होंने हमको वर्ड्स में दिया है और इंटरनेशनल नंबर में लिखना है और देवनागरी न्यूमरल्स में भी लिखना है। तो पहले हम इसको इंटरनेशनल में लिख लेते हैं। तो क्या दिया है 27,859। अब ये हमने इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिख दिया। अब हमको इसको हिंदी में लिखना है। तो हम हिंदी में 2 लिखा, 7 27। अभी 8 को कैसे लिखते हैं, 8 लिखा, ये लिखा हमने 5 और ये लिखा हमने 9। तो ये क्या हो गया 27,859। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी हिट कर दीजिए। अब करेंगे हम बच्चों थर्ड सम। थर्ड सम क्या है देखो, एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट जिला परिषद स्कूल made and provided paper bags to provision stores and greengrocers. Read the taluka wise numbers of the bags and write the numbers in words. अब यहाँ पे हमको जो तालुकास दिए हैं उसमें जो जितने भी नंबर्स दिए हैं बैग के वो हमको रीड करके किस में लिखने हैं, वर्ड्स में लिखने हैं। तो फर्स्ट वन क्या है अपना कोपरगांव 12,740, शेवगांव 28,095, थर्ड है हमारा करजत 31,608, संगमनेर 10,972। तो जल्दी से हम इसको किस में लिख लेते हैं, वर्ड्स में। तो फर्स्ट हमको दिया है कोपरगांव। कोपरगांव का क्या है बच्चों 12,740। तो इसको हमें किस में लिखना है, वर्ड्स में। तो हम उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 12,740। अभी सेकंड क्या है हमारा शेवगांव। शेवगांव में कितना दिया है 28,095। ये 0 है ना बच्चों, ध्यान में रखना 0 को। 100 की प्लेस वैल्यू पे रहकर क्या है हमारा 0। 28,095। 28,095। अब थर्ड हमारा क्या है बच्चों करजत। करजत का कितना है 31,608। तो हम इसमें लिखेंगे 31,608। अभी लास्ट वाला क्या है संगमनेर, कितना है उसमें 10,972। तो अभी हम इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं 10,972।
972। अभी फोर्थ सम करेंगे हम। फोर्थ सम में क्या दिया है बच्चों, देखो, हाउ मैनी रुपीज डू दे मेक। ये कितने जो हमको क्वेश्चंस दिए हैं उसमें वो कितने रुपीज टोटल बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज एंड 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। अगर आपके पास में 1000 रुपीज के 20 नोट्स है, 100 रुपीज के 5 नोट्स है और 10 रुपीज के 14 नोट्स है, तो मतलब आपके पास में टोटल कितने रुपीज हैं। तो जल्दी से हम ये सम कर देते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, इसमें कितने हैं, 20 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, 20 इंटू 1000, 20 इंटू 1000। 20 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा बच्चों, 20,000। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 20,000। अभी 5 नोट्स कितने हैं, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 100। 5 इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा, 500। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 005, 500। यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स। प्रॉपर नहीं लिखोगे तो बच्चों रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या दिया है, 14 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 14 इंटू 10। 14 इंटू 10 कितना होता है बच्चों, 140। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 0 0 0 0 0 4 4, 5 प्लस 1 6, 0 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 0। तो यहाँ पर 0, यहाँ का भी 2। तो कितने रुपीज बनाए, 20,640। अब बाद में हम नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर। इट विल मेक 20,640 रुपीज। ओके बच्चों, आया समझ में। अब हम कर लेते हैं जल्दी से इसका सेकेंड सम। सेकेंड सम में क्या दिया है देखो बच्चों जरा, 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। अब इतने हमारे पास में पैसे हैं, तो आपके पास मतलब टोटल कितने पैसे हुए, वही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना। तो हम इसको जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले क्या लिखा है, 15 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज। तो अभी इसको इसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे हम, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज 15,000। अभी सेकंड क्या दिया है, 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। इट मीन्स 12 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 1200, यानी कि 1200, 1200। फिर बाद में हमको क्या दिया है बच्चों, 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। अब इसको क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो कितना होगा, 80। जब आप ये नंबर्स लिखते हो ना, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना। अगर आपने आगे पीछे डिजिट लिख दिए तो आपका समय वो रॉन्ग हो जाएगा। अब लास्ट में हमको क्या दिया है, 5 कॉइन्स है, कितने रुपीज के, 1 रुपये के। तो 5 इंटू 1 कितना होगा बच्चों, 5। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। तो 5 यहाँ पर आएगा 8, ये हमारा हुआ 2,
ये 5 + 1 6 और ये 1 एज इट इज। कितना हुआ बच्चों? 16,285। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे? आंसर। इट विल मेक 16,285 रुपीज। ओके बच्चों, समझ में आया? अब हम करेंगे फिफ्थ सम। फिफ्थ सम भी हमारा बहुत इजी है। फिफ्थ सम में क्या दिया है बच्चों? देखो, राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 4, 5, 0, 3, 7 ओनली वंस। इसमें हमको क्या करना है बच्चों? बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। और ये जो नंबर्स दिए हैं ना हमको यहाँ पर 4, 5, 0, 3, 7, इन सब नंबर्स को ही हमको यूज करना है। वो भी कितनी बार? ओनली 1 टाइम। तो 1 टाइम यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो हम जल्दी से बना लेंगे। बिगेस्ट नंबर जब भी हमें बनाना रहता है तो हम ये जो नंबर्स है ना उसको कैसे लिखते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस तरह से लिखेंगे बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है? 4, 5, 0, 3, 7 में सबसे बड़ा नंबर अपना क्या है बच्चों? 7। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7। 7 के बाद में कौन सा नंबर बड़ा है? 5। तो हम लिखेंगे 5। उसके बाद में 4, तो हम लिख देंगे 4। 4 के बाद में कौन सा नंबर बड़ा है? 3, तो हम लिख देंगे 3। और उसके बाद में क्या आता है? 0। तो ये जो नंबर हमारा बना है 75,430, वो इन सब नंबर्स को यूज करके बिगेस्ट नंबर बना है। यहाँ पे इस नंबर को हमको 1 टाइम ही यूज करना था, लिखा है ना यहाँ पे ओनली वंस। तो हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, बार बार इस नंबर को यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले जब बिगेस्ट नंबर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। अब हमको क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर। जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? छोटे से बड़ा। ओके, कैसे लिखेंगे बच्चों? छोटे से बड़ा। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले 0 लिख लूंगी तो वो नंबर हमारा 5 डिजिट का नहीं बनेगा ना। वो नंबर तो हमारा कितने डिजिट का बन जाएगा? 4 डिजिट का। तो ये जो नंबर है हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। हमने सब नंबर्स तो यूज करेंगे बट ये 0 तो हमारा पहले आ गया। तो हम क्या करेंगे? अब 0 के बाद में जो सबसे छोटा नंबर क्या है? 3। तो 0 के बाद में जो सबसे छोटा नंबर है वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? 0। ओके बच्चों, क्योंकि 0 अगर हम पहले लिख लेंगे तो ये नंबर है हमारा वो 5 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा और 0 भी हमारा यूज नहीं होगा। तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? 4 डिजिट का नंबर। तो वो सम हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो किसमें लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा। बट यहाँ पर क्या है हमारा? 0। अभी आप बोलोगे 0 तो 3 से भी छोटा है, तो 0 पहले क्यों नहीं लिखा? लेकिन अगर मैं नंबर में यहाँ पे 0 पहले लिख लूंगी तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। क्योंकि 0 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते तो उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं होती है ना। तो अगर हमने यहाँ पर इसको लिख लिया तो वो क्या हो जाएगा? 0 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो 0 को छोड़ के उसके बाद में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 3। तो पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद में हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब 3 0, अब उसके बाद में कौन सा आएगा बच्चों? 4। अब हमने लिखा 4, उसके बाद में कौन सा बड़ा है? 5। तो हमने लिखा 5। उसके बाद में कौन सा बड़ा है? 7। तो हमने लिखा 7। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बन गया बच्चों? 30,457। कौन सा बना? 30,457। आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। अब हम करेंगे 6th सम। अब हम देखते हैं हमारा 6th सम क्या है। 6th सम हमारा क्या है बच्चों? देखो, द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस एंड देयर पॉपुलेशंस आर गिवन बिलो। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो।
हमको ना यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं और वहां पर उनकी पॉपुलेशन भी लिखी हुई है। देखो दिख रहे हैं ना आपको, ताला 40,642, मोरेगांव 87,012। इस तरह से हमको कुछ प्लेसेस की पॉपुलेशन दी हुई है और उसी पे बेस्ड हमको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं और उस क्वेश्चंस को हमको आंसर लिखना है। तो देखते हैं हम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों। Which place has the greatest population? Which place has the greatest population? तो अभी आप बताओ कि कौन सी प्लेस पे कितनी इसकी ना सबसे ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन है। देखो इसमें 40,000 में है, इसमें 35,000, इसमें 91,000, इसमें 87,012, इसमें 35,950, इसमें 54,497, 76,201, इसमें 92,173 और 85,890। तो इन सब नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों? वाशी का। वाशी में 92,000 है, बाकी सब में 92,000 से लेस है। तो कौन सा प्लेस की पॉपुलेशन सबसे ग्रेटेस्ट होगी? वाशी की। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे। तो विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, तो हम कैसे लिखेंगे? वाशी हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। वाशी हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। और बाद में क्या पूछा है? व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, और उसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो कितनी पॉपुलेशन है बच्चों? 92,173। नाउ इट हैज 92,173। It has 92,173 population. Its population कितनी है हमारी? 92,173। आया बच्चों समझ में? अब हम करेंगे इसका सेकेंड आंसर। क्या है? Which place मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज द ग्रेटर पॉपुलेशन। तो पहले हम जल्दी से देख लेते हैं मोरवाड़ा किधर है। हमारा मोरवाड़ा ये रहा। मोरवाड़ा में कितना पॉपुलेशन है बच्चों? 85,890। और मोरगांव की कितनी पॉपुलेशन है? 87,012। तो बताओ किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? मोरवाड़ा की 85,890 है और मोरगांव की 87,012 है। तो पॉपुलेशन नंबर कौन सा बड़ा है? मोरगांव ना। तो मोरेगांव की हम लिखेंगे मोरेगांव हैज द ग्रेटर पॉपुलेशन। मोरेगांव हैज द ग्रेटर पॉपुलेशन। हो गया बच्चों। अभी थर्ड सम में क्या पूछा है? विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन एंड हाउ मच इज इट। सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे कम पॉपुलेशन अभी यहाँ पर किसकी होगी? जिसका नंबर सबसे कम होगा यहाँ पर वही सबसे पॉपुलेशन वहां की कम होगी। तो देखो जल्दी से कहा कि सबसे कम पॉपुलेशन किधर की है। देखो गगन बावाड़ा एंड भमरगढ़, ये दोनों में 35,000 है और बाकी सब में 35,000 से ऊपर है। तो अब हम इन दोनों में देखेंगे। इसमें 35,777 है, इसमें 35,950 है। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है? गगन बावाड़ा का। तो हम क्या लिखेंगे? कौन सी प्लेस पे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है? गगन बावाड़ा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर गगन बावाड़ा हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, है ना। वहां पे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है ना बच्चों। अब उसके बाद में दिया है हाउ मच इज इट। अभी ये भी पूछा है कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है। तो हम लिखेंगे इट इज कितनी है बच्चों? 35,777। इसकी पॉपुलेशन है 35,777।
77। तो बच्चे इसके साथ में ही हमने चैप्टर 2 का प्रॉब्लम सेट 2 है वो फिनिश कर दिया। अब हम इसके बाद में हम करेंगे इसका प्रॉब्लम सेट 3। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सम जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना है। सब्सक्राइब बटन के बाद में जो बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल।